जैसे भीष्मक ने कहा तो एक बताता दूसरा बुराई करता है, तीसरा बताए चौथा बुराई करता है। सुबह से शाम होने आई और ये निश्चित नहीं हुआ रुक्मिणी का विवाह कहाँ हो और किसके साथ हो। तो उनका छोटा पुत्र बोला, पिताश्री यदि हमें बोलने की इजाजत हो तो कुछ कहूँ। हाँ बताओ, कोई है तुम्हारी नजर में? बोले बहुत सुंदर। बोला, ले माने हमारो कहना रे, जो घर में है मेरी बहना रे। लो माने हमारो कहना रे, जो घर में है मेरी बहना रे। पिताजी यदि द्वारकाधीश के साथ बहन का विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा? बोले बहुत सुंदर, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। अरे रुक्मिणी और कृष्ण की जोड़ी बड़ी सुंदर बनेगी। पर जैसे इतना कहा भीष्म का बड़ा बेटा खड़ा हो गया। पिताजी हाँ, किसके साथ में बहन का विवाह? बोले तुम्हारा भैया बता रहा कृष्ण के साथ में। बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले वो ग्वारिया है, ग्वाला है, मथुरा की जेल में जन्म लेने वाला, करील की कांटों में पलने वाला, गैयों के पीछे घूमने वाला है। अरे माखन चोर, उसके संग भाई बहन की शादी करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारी नजर में कोई है? बहुत सुंदर, राजा है, सम्राट। हाँ? बोले कौन है बताओ सो। तो ला बिटिया, ला अवधेश कुमार कलंदरा। अच्छा, ध्यान देंगे। 1100 रुपए का सम्मान श्री अवधेश कुमार कलंदरा। ये बच्ची सम्मान कर रही है। हाँ, इनकी नाते ने परिचय जी की ना बेटी की। हाँ, तो बहुत बहुत उन्हें बधाई है और भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करें, ये भगवान से हमारी भी प्रार्थना है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। तो उसी समय कहने लगा है, रुको सुनो पिताजी, कि कुल भी अच्छा, बल भी अच्छा, और अच्छी जग में प्रभुताई है। और आज मैं दावे से ये कहता हूँ, सब सगाई अच्छी है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। कहने लगे, पिताश्री हमारा साला शिशुपाल चंदेरी का बसने वाला बहुत बड़ा सम्राट राजा है, और उसके संग बहन की शादी हुई गई ना तो रानी बनी, रानी। पिताजी ने कहा, अरे ₹201 राजन सिंह बनामई भैया की तरफ से सम्मान है। ला हमें दे, डबल काम पड़े लगे। हाँ ध्यान देंगे। इसी के साथ में ये 1100
1100 रुपए प्रशांत कुमार नंगला अंते भैया सम्मान कर रहे हैं। सदा आगे बढ़े। 501 रुपए नरेंद्र यादव शिवा होटल मलाजनी कटेखेरा, ये तो हमारे पड़ोस से ही आएगा, जसवंत नगर। बहुत बहुत आपको बधाई। सदा आगे बढ़े। और 501 रुपए श्री महावीर सिंह बनामई, ये सभी भैया लोग सम्मान कर रहे हैं। भगवान साईं नर्मदेश्वर आप सबका कल्याण करें। जैसे ही इतना कहा, पिता ने कहा, रे पापी, ये बात कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए रे? तू मर नहीं गया रे? क्यों? अरे एक बेटी है, किसी अच्छे घर में विवाह करेंगे और तेरे साले के संग शादी? बोले जीते जी नहीं करेंगे। तो बोले शादी तो वहीं होगी, कन्हैया के संग बिल्कुल नहीं होगी पिताश्री। भैया पिताजी परेशान और कहते हैं जब बेटा का और पिता का जूता एक हो जाए फिर पिता को सलाह लेनी चाहिए, आदेश नहीं, यदि सम्मान चाहते हो तो। क्योंकि इस कलिकाल में बड़ी विचित्र संतान है। पहले तो थोड़े हते बेचारे मान लेते थे, थोड़ा डरते थे। अब आजकल तो पिताजी पैदा हो रहे, बेटा थोड़े है कि नहीं दादा? पिताजी पैदा हो रहे तो खुद सम्मान अपना खुद कराओ, कम बात करो। तो मेरे सज्जनों उसी समय जैसे इतना कहा, पिताजी दुखी हो गए, रुक्मणी भी दुखी, माँ भी दुखी। और रुक्म ने नाई ब्राह्मण को बुलाया और पत्र लिखा। अच्छा, तो ये हमारे नरेंद्र भैया जो है ना, शिवा होटल मलाजनी यानी जसवंत नगर से, भैया की तरफ से अभी जो सम्मान था 1100 रुपए और माला का सम्मान है। बहुत बहुत बधाई। पत्र लिखा है अपने साले शिशुपाल के लिए। पत्र लिखा अपने साले शिशुपाल के लिए और लिख दिया, भैया देखो पिताजी तो कन्हैया के इच्छुक हैं और बहन भी श्याम के चरणों की दासी है। ऐसे मत ही मैं फौज फाटेगी, अकेले आए तो हड्डन को सुरमा बन जाएगा। जैसे ही पत्र लिखा प्यारे सज्जनों, उसी समय आज मेरे बंधुओं जैसे ही पत्र लिखा, नाई ब्राह्मण को बुलाया है। नाई ब्राह्मण से कहा चले जाओ पत्र लेकर और मेरी बहन का टीका लगन चढ़ा करके आओ। भैया चले हैं नाई ब्राह्मण पत्र लेकर और जैसे ही पहुंचे चंदेरी में शिशुपाल ने देखा, कहाँ से आए? बोले कुंदनपुर से। कहा वहां तो रिश्तेदारी, यहाँ तो वहीं से आए। क्यों? बोले तुम्हारे लिए टीका लगन को चिट्ठा लेके आए।
हाँ शादी है तुम्हारी। शिशुपाल बोलो हमारी शादी कौन के संग है? रुक्मिणी के संग चकाचक छनी गई। और जैसे ही शिशुपाल ने सुना बोले रुक्मिणी के संग शादी, अरे भैया रुक्मिणी तो बहुत सुंदर है, अगर रुक्मिणी के संग शादी हो गई ना तो घर में दीपक जलावे की जरूरत नहीं पड़े। बोले जे सब बाद की बात पर आगे पढ़ ले जाओ, में कुछ और लिखी है। अच्छा जी वहां लिखा है कि द्वारकाधीश आ रहे हैं, इसमें लिखा है? तो बोले हाँ आ रहे। तो बोले फिर पंडित जी तुम खाना खाओ जाओ। क्यों? अरे बोले कन्हैया के सामने हम मरने थोड़े ही जाएंगे। अरे बोले तुम्हारे पास कितनी फौज है, जे देखो खाए खाए के जे मठा दूर रेस्ट मार रहे हैं, अब हम तक दे दो दद्दा को मत्था चमके रहो। क्या बात? तो बोले ऐसे थोड़े ही, बोले सब फौज को लेके जाओ और शादी करवे को जरूर जाओ। शिशुपाल ने कही अगर यही बात है तो कोई बात नहीं पंडित जी हम तैयार हैं, तुम जाओ। और शिशुपाल भाभी के आंगन में गए और भाभी से जाके बोले भाभी दूल्हा बनाओ हमें। भाभी बोली लला टीका न लगन, दूल्हा बने के कहाँ जाई रही? अरे बोले टीका लगन सब आएगा हमारे लिए, हाँ तो हमें बस दूल्हा बनाओ। भाभी बेचारी दूल्हा बनावे को चली है और शिशुपाल को समझाए रही। 201 रुपये रामकिशोर पंडित जी ग्राम थरी, 251 रुपये कल्याण सिंह यादव नंगला श्यामलाल और 101 रुपये जगदीश नारायण कंडाहा। अच्छा तो ये भैया लोग सम्मान कर रहे हैं। और 201 रुपये श्री अनिल दौरे नंगला राधे, 501 रुपये जगदीश चंद्र और 100 रुपये छोटी बहन को, 501 रुपये राजेश सिंह मुछीकापुरा। आ जाइए। भाभी दूल्हा बनाने चली शिशुपाल को और जैसी मोहर रखी है भाभी ने देखा शिशुपाल को समझाए रही। क्या हुआ? जग शीस मोहर दब धरो चीक भई भाई, और पटा सर पटो पाँव पटक लगी भाई। महाराज पिलैया पल घर में आई गई है। क्या बात? अरे बेटी रोए रही आंगन में, अरे बेटी रोए रही आंगन में, भावच खुशी हो गई है। नकटी मेरे दीवारा को है प्यार, घर में रोए रही है। नकटी मेरे लला को है प्यार, घर में प्यारे सज्जनों, जैसी मोहर रखी बिलैया रो रही, असुगुन हो रहे, खाली घड़ा नजर आए और लगी शिशुपाल को पटक, कहूँ मोहर और कहूँ शिशुपाल। भाभी दौड़ के गई लला, कहूँ चोट तो नहीं लग गई? चोट तो नहीं लग गई? भाभी बोली ना 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 चोट कहूँ नहीं लगी और तुम हमें दोबारा मोहर धरो। भाभी ने कही लला एक बार मोहर गिर गई है और देखो बिलैया रो रही, घर में असुगुन हो रही, मान जाओ। हमें तो जे लगते काय को चक्कर में परियो, माँ द्वारिकाधीश आ रहे हैं और तुम उनके सामने पेश न हो जाए तो मारे जाओ, मान जाओ लला, हमें शंका हो रही है। शिशुपाल बोले ना 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 भाभी दूल्हा बनाओ। ओए कहाँ गए? ये मरो आ गया वो कहाँ सामने यार। बहुत शौक होता दूल्हा बनवे के, हम तो रुक्मिणी के संगे ब्याह करी। मोर धरो दोबारा, मोर धरो बुढ़ापे में सिर चढ़ी जोला जूत नहीं पजे तो माने उन्होंने।
बनाओ दूल्हा। चक्कर जो है भैया सूरज भैया, जिस सही बात तो जे है जे सारे माने हुए तो जकात जो ऊपर नहीं जे तो मानो नहीं तुम दोबारा। जो बहुत पुराने हैं, जब हम बहुत छोटे थे, परीक्षा 10 सही आपको बताए रहे हैं।